हाँ तुम्हें तो सब पता है। बोले हाँ मैं सब जानता हूँ। अगर जाना ही है तो सब कपड़े यहाँ से ले जाओ, क्योंकि अब अगर एक भी वस्त्र यहाँ पे रह गया तो मैं उस वस्त्र को देख देख करके तुम्हें याद करूंगा और तुम लौट के नहीं आओगी। भगवान ने त्रिशूल उठाया और जमीन पे गाड़ दिया। बोले मैं बहुत देर से रोक रहा हूं, देखो अगर तुम्हारा अनादर हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैया बोली गुरु के यहाँ बिना बुलाए चले जाओ कोई बात नहीं, मित्र के यहाँ बिना बुलाए चले जाओ कोई बात नहीं, और पिता के यहाँ बिना बुलाए चले जाओ कोई बात नहीं। जवाब दो भगवान ने, अगर इन तीनों के यहाँ कोई अपमान वाला मिल गया और किसी ने अपमान कर दिया तो तुम मुंह का दिखाओगे। सती की दिमाग में कोई बात नहीं आ रही है, कहा है कि मैं नहीं मानूंगी। भगवान बोले यहीं रहो, मेरी सेवा करो। क्या करोगी जाके? तो मैया सती बोली नाथ सुनो कि रोज रोज मुँह पे तेरी रे बोला और घोटी न जावे मेरी किस्मत। रोज रोज मुँह पे तेरी रे बोला अब जवाब दिया नहीं मानोगी तो जाओ। नांदिया को साथ में लिया और मैया सती ने अपने मायके की रास्ता पकड़ी। मायके में जब पहुंची तो बाबा चौपाई में लिखते हैं कि सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। मैया ने तो अपनी बेटी को गले से लगा लिया, लेकिन भगनी माने बहन, बहनें हंसने लगी और कहा है आली जाए तो काऊ न बुलाओ जो तो बिना बुलाए आई गई। दूसरी कोनी लगाए के बोली तो ना पता जाए घर पे खाए हुए को दाने ना, बेचारी ने पूरी देखी सुहाई गई। तीसरी ने जवाब दो बहना कि वह बोला के संग जो बढ़िया और दीदी दरपति होगी मेरी बेटा दरपति। बके कांत बिच्छू कहने लगे कि ये बिना बुलाए आई है, जब सम्मान नहीं मिला। और महाराज जब हम और आप शुभ कार्य करते हैं तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर महेश इनको छोड़ते नहीं, सबसे पहले इनकी स्तुति करते हैं।
लेकिन वहां पर ब्रह्मा की और विष्णु की तो मूर्ति बनी है, लेकिन शंकर को स्थापित नहीं किया। ये बात मैया सती के चुभ गई और विचार किया, जहां मेरे पति को लोग सम्मान न देते हो, ऐसे घर में पत्नी का आना व्यर्थ है। मैं अब कहां मुंह दिखाऊं? मेरे पति ने बहुत रोका था, लेकिन मैंने उनकी एक भी बात नहीं मानी और मैया सती बहुत रोई। वहां यज्ञ चल रहा था, एकाग्रचित होकर के उत्तरी दिशा में एक चिता बनाई है और भगवान भोले बाबा को याद करके मैया सती बोली कि हे नाथ, सती जी रोई रोई रोदन मचाई रही,